बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ ज़रा रुख करते हैं खबरों का। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शिरकत की और शाह चार्ल्स III की सालगिरह की तकरीब को मेहमान ख़ास की हैसियत से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में 20 लाख पाकिस्तानी शहरी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। बरतानिया के ताउन के साथ तालीम, सेहत और महारत की तरक्की में तरक्की मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ये वसी पैमाने पर शराकत शाही ख़ानदान की दिलचस्पी और सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं होती। किंग चार्ल्स III अवामी खिदमत और आलमी सतह पर गाही की अलामत है। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुतल्लका क़वानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करने के हवाले से अहम फैसले वफाकी काबीना ने आज पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई हैं, इनकी बुनियाद पर ज़रूरी कानून साजी की गई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद भी शामिल है। ये स्कीम और मुतल्लका क़वानीन में तरमीम हम असर और जदीद जंगी तकाज़ों को सामने रख कर तजवीज़ की गई है। अलावा वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 नवंबर 2025 को होने वाले इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक़ कर दी। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने अज़रबैजान समेत दोस्ताना ममालिक के साथ सरमायाकारी के इक़दामात और मनसूबे की तजावीज़ पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही बैनुल-अक़वामी इजलास की सदारत की। इस इजलास में SAPM तारक बाजवा ने शिरकत की। अमूर ख़ारजा, तजारत, मौसलात और इंसानी वसाइल की वजारतों से ताल्लुक़ रखने वाले सेक्रेटरी पाकिस्तान के AMB अज़रबैजान और मुतल्लका वजारतों के दीगर ओहदेदारान इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, पेट्रोलियम, तजारत और IT खिदमात में गैर मुल्की सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। DPMFM ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के माशी और सरमायाकारी को मजबूत बनाने से शराकत दारी ममालिक के साथ ताल्लुकात बशमूल अज़रबैजान इन इक़दामात को पायदार तरक्की और खुशहाली में तर्जमा करने के अज़म के साथ एक अव्वलीन तरजीह बनी हुई है। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी चार्ज d'Affaires नटाली बेकर ने नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की। दो तरफ़ा माशी और सरमायाकारी के तावन को बढ़ाने की अहमियत को उजागर करते हुए ख़ास तौर पर IT और अहम मदनियात में DPMFM ने हरीपुर में गूगल क्रोम असेंबली लाइन के क़याम समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए अमरीकी कंपनियों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम किया। दोनों फ़रीक़ों ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्तों के बारे में भी ख़यालात का तबादला ख्याल किया, जिसमें गज़ा के लिए जारी अमन की कोशिशें भी शामिल हैं। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सैयद रज़ा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS पाकिस्तान आर्मी ने रियाज में रॉयल सऊदी मसल्ह अफ़वाज के चीफ जनरल क़ियाद बिन हमीद अल-रावीली से मुतालबा किया। इजलास के दौरान बाहमी स्ट्रेटजिक दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें दो तरफ़ा दिफाई ताउन को मुस्तहकम करने, इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने और स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस माहदे के तहत ताउन को आगे बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों फ़रीक़ों ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की बादशाही के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए अपने अज़म की तस्दीक की, जिसने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुद इन्हिसारी की तरफ हिस्सा लिया। मरकदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नल जनरल स्वेबर सूडा एमोमाली अब्दुर्रहीम वज़ीर दिफा ऑफ ताजिकिस्तान ने जनरल हेडक्वार्टर में फ़ौज के अमले के चीफ HJ फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर फील्ड से मुतालबा किया। इजलास के दौरान बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों फ़रीक़ों ने मौजूदा फ़ौजी से अस्करी ताउन को बढ़ाने के लिए अपने अज़म का इजहार किया। ख़ास तौर पर तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में आने वाले वक़ार ने पाकिस्तान फ़ौज की बेशरवाना महारत की तारीफ़ की। इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को फ़रोग़ देने के इस किरदार को तस्लीम किया। COAS इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर देते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफा और सलामती के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के अज़म की तस्दीक करते हुए पाकिस्तान के अज़म की तस्दीक करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।